तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न उत्तर जो एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रेगुलर बेसिस में समझिए तो आपको जो है एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन आंसर, और साथ में होगा जो हिस्ट्री फाउंडेशन का जो बैच चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको रेगुलर कंटेंट मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ताकि देखिए क्वेश्चन का तो आंसर डायरेक्ट टिक किया हुआ है, तो क्वेश्चन का ही ज़्यादा जूम करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम उतना नहीं लगेगा। ठीक है, पेंसिल लेंगे, फिर पेंसिल में टिक करेंगे, ये सब छोड़िए, चलिए डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि आपको तो सुनाई देगा ही। ठीक है, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य का जो तट रेखा है सबसे लंबी है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था कि आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का। पहला क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है, कि मतलब किसका है, आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, उड़ीसा का है, तमिलनाडु का, किसका है। तो बताएंगे कि आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का जो है सबसे मतलब अगर बताया जाए तो सबसे लंबा तट रेखा है, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश का। ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माजुली, जो माजुली संसार का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो किस राज्य में स्थित। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बार बार पूछता है। ठीक है, तो एफसीआई असिस्टेंस ग्रेड जो द्वितीय लेवल का एग्जाम था उसमें पूछा है माजुली संसार का। माजुली से ऐसे याद रखिएगा कि असम में। ठीक है, माजुली द्वीप कहाँ पे है, तो बताइएगा असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो बताइएगा गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन जो है ये क्या है, तो ये अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। याद कर लीजिएगा ना, सबसे ऊंचा शिखर का चाहे पर्वत का है तो डायरेक्ट ही कीजिएगा गाडविन। ठीक है, आस्टीन। और ऑप्शन में भी दिया था एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, मतलब कन्फ्यूजन करने के लिए आपको देगा। लेकिन अब मान लिया आप पढ़ लिए तो आपको तो डायरेक्ट ही करना है गार्डिन आस्टीन। ठीक है, आस्टीन। ये देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। ये एसएससी मैट्रिक मतलब एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछा है, एमटीएस में एक बार नहीं 2 बार पूछा, फिर उसके बाद सीएचएसएल में भी पूछा। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि महादेव जो है, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ियाँ के पश्चिम में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कि महादेव पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन है कि महादेव पहाड़ियाँ जो है छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। चौथा ऑप्शन है कि महादेव पहाड़ियाँ जो अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। किसका है, तो बताइएगा। पहला आंसर होगा कि महादेव पहाड़ियाँ जो है मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आपका सीजन में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका जूम ज़्यादा करने पर नहीं, कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किस पर्वत स्थल के नाम जो है आपका नाम जो है का अर्थ जो है वज्रपात स्थल है। तो बताइएगा वो दार्जिलिंग। कह रहा है कि मतलब किस पर्वतीय स्थल, मतलब कौन सा पर्वतीय स्थल है, मतलब पर्वत वाला समझिए तो जगह है, जगह का मतलब स्थल के जो नाम है, नाम का जो अर्थ है क्या है, वज्रपात स्थल है। कौन सा है, तो बताइएगा दार्जिलिंग। ठीक है, सीजीएल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भारत में जो है ज्वालामुखी विस्फोटों में जो है निम्नलिखित में से क्या बना है, तो बताइएगा दक्षिणी पठार। क्या बना है, तो बताइएगा दक्षिणी पठार बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन छाटा समझेंगे नहीं, छाटा क्वेश्चन करता है बताइए कि जो भारत का जो ज्वालामुखी है, जो भारत में जो ज्वालामुखी है उसका विस्फोट हुआ, मतलब टूट गया, मतलब जैसे एक बार नहीं होता ज्वालामुखी उड़ता है, तो उससे मतलब क्या बन गया है, तो बताएंगे दक्षिणी पठार बन गया है। तो छठा क्वेश्चन हम लोग देखिए, 7वां क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, 7वां में तो कोई दिक्कत नहीं, जूम पूरा कर सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस देश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो बताइएगा, ऑप्शन दे लेता है नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, चीन के साथ है, पाकिस्तान के। तो बताइएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इसके साथ अगर बात की जाए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा लगता है। ठीक है, आप मान लीजिए मैप भी देखते हो तो आपको तो पता ही होगा। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन था, सीजीएल में क्वेश्चन पूछ लेता है 2016 में। ठीक है, ये मतलब 2016 में क्वेश्चन पूछ ले 10 तारीख 9वां महीना, फिर उसके बाद 31 तारीख 8वां महीना 2016 में पूछा, मतलब फिर उसके बाद ये तीसरा मतलब सब शिफ्टे में मतलब समझ क्वेश्चन पूछ दिया है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो है मतलब बताइए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है मतलब लगा हुआ है किसके साथ, मतलब भारत का जो है उसका मतलब कौन सा और ऐसा देश है जिसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज़्यादा लगा हुआ है, तो बताइएगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किस शहर में जो है विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। तो बताइएगा चेन्नई।
कह रहा है कि मतलब बताइए कि किस शहर में, मतलब कौन सा शहर है जिसमें जो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है, तो बताइए चेन्नई। आपको कमेंट करना है कि पहला कौन सा है, ठीक है। समुद्री मतलब दूसरा तो ये है, तो पहला कौन सा है जो सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां क्वेश्चन कि बताइएगा कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जो है मिलाता है। ऑप्शन दिया था गोवा और महाराष्ट्र को मिलाएगा, केरल और कर्नाटक को मिलाएगा, तमिलनाडु और केरल को मिलाएगा, मिजोरम और मणिपुर को मिलाएगा। किसको मिलाएगा? पाल घाट। तो बताइएगा पाल घाट जो है किन राज्यों को मिलाता है, तो बताएंगे तमिलनाडु और केरल को मिलाता है, ठीक है। ये SSC जेईई में पूछ लेता है 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा स्थान है जो विषुवत रेखा से जो है सर्वाधिक निकट पर है, मतलब नज़दीक में है, तो बताइएगा पिमेलेगियन पॉइंट है, ठीक है। ऑप्शन दिया था कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, पंबवन है, कौन है, तो बताइएगा पिग्मेलियन पॉइंट है, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट जो है क्या है, तो ये जो है मतलब यह स्थान जो है विषुवत रेखा के मतलब सबसे नज़दीक में, ठीक है। बता दीजिएगा ना पिग्मेलियन पॉइंट। 2018 पूछ लेता है SSC जेईई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में, तो याद रखिएगा उत्तराखंड, ठीक है। कैसे याद रखिएगा, अपना ट्रिक लगा लेना है। नंदा देवी मतलब जो नंदा देवी थी वो कहाँ लगा रही थी, वो मतलब टीका उका लगा क्या कर रही थी, उतर रही थी। मतलब नंदा देवी क्या कर रही थी, उतर रही थी, यानी कहाँ उतरेगी, उत्तराखंड में। तो नंदा देवी चोटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कैसे अपना ट्रिक लगा लेना है ताकि याद हो जाए, ठीक है। भारत में जो है किस पद को जो है अगर बात किया जाए तो किस पद का जो है इस्तेमाल जो है दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है, तो दोआब। जो दोआब जो होता है दो नदियों का जो बीच का जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक। कह रहा है कि जो डंकन पास यानी डंकन पास जो है किसके बीच में होता है, तो डंकन पास जो ऑप्शन दिया था कि उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में होता है, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच होता है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में होता है, कार निकोबार और छोटा निकोबार के बीच में, मतलब किसके बीच में होता है डंकन पास, तो बताइएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में होता है, ठीक है। ये तो हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी तो हमको लगता है जूम करने पर कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका किस पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, तो ऑप्शन दे रहा था पलानी पहाड़ी पर, महेंद्रगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, शिवराय पहाड़ी पर, तो बताइए नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर जो है क्या है, तो यहाँ पे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से क्या करता है, मिलता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मतलब कहाँ पे मिलता है, तो बताएंगे नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। कह रहा है कि कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैलल है। ऑप्शन दे लेता है गोवा से कोची तक, गोवा से दीव तक, दमन से दीव तक, गोवा से मुंबई तक, तो बताएंगे कि दमन से गोवा तक जो है मतलब कहाँ है, जो कोंकण तट है वो कहाँ है, विस्तृत है, फैला हुआ है, ठीक है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम किस देश को साझा करता है, तो बताइएगा अफगानिस्तान को। भारत जो है मतलब इंडिया जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम किस देश को साझा करता था, अफगानिस्तान। और सबसे लंबी सीमा अगर बात किया जाए तो कहाँ था, बांग्लादेश। यही सब को रिलेट करके पढ़ना है। अगर मान लीजिए को रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो बाकी मान लीजिए ऑटोमेटिक कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। तो पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम, तो डायरेक्ट टिक कर दीजिए अफगानिस्तान। अब पूछेगा सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश, ठीक है। ये SSC दिल्ली पुलिस में पूछ लेता है, ठीक है। कह रहा है कि भारत तथा श्रीलंका को जो जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है, तो ये तो एडम सेतु, आराम से ठीक। कोई महात्मा गांधी सेतु मारेगा तो गलत है, एडम सेतु मारेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 18 नंबर, कह रहा है कि अरावली जो है अरावली विंध्य पर्वतमाला जो है के बीच जो है कौन सा पठार है, तो बताएंगे मालवा का पठार। कौन सा पठार है, मालवा का पठार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 से बात करते हैं तो 19 कह रहा है कि वर्तमान में जो है भारत का कौन सा स्थान जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे सियाचिन। सियाचिन जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, CHSL का क्वेश्चन था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जो है समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटा है, तो समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटा पूछेगा तो बताइएगा गोवा का। तो फाइनली जो था हम लोग 20 को क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो आपका हिस्ट्री से संबंधित रहेगा। उसके बाद फिर ऐसा ही मतलब अल्टरनेट टाइप से जो है आपको क्लास मिलते रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, कभी कभी हो जाता है वीडियो लेट, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। चैनल पर अगर बने रहिएगा तो आपको रेगुलर कंटेंट मिलते रहेगा। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट कीजिएगा जैसा वीडियो लगा और लाइक एकदम किया कीजिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।